नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। क्लास 10th लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों 3 जिसका अर्थ है 3, गॉन जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों को व्यक्त करने के लिए इन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया है। समकोण त्रिभुज ABC कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि कोण A थीटा हो तो नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा इट मीन्स लंब बटे कर्ण। अब ये चीज़ आपको कहाँ से प्राप्त हुई, लंब बटे कर्ण? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश यानी 90 डिग्री, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के आधार पर यहाँ हम इनको 3 नाम देते हैं ABC, जिसमें हमें दिख रहा है कि कोण B जो कि हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के देखते हुए यहाँ देखेंगे कोण A के लिए बात की ही हमने अभी आपको, जैसे मैंने बताया कोण A के लिए। जब हम बात कोण A के लिए कर रहे हैं तो जब कोण A, तो कोण A के लिए सामने वाली भुजा, कोण A के सामने वाली भुजा जिसे हम कहते हैं लंब, इसे हम L से डिनोटेड करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। चाहे एंगल A हो चाहे एंगल C हो, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण ही कहलाएगी, जिसे हम K से डिनोटेड करते हैं। शेष जो भुजा हमारी शेष रह जाती है उसे कहते हैं हम आधार, जिसे हम A से डिनोटेड करते हैं। इसी पर हमने एक बनाया फॉर्मूला लाल बटे कक्का। हमने बताया आपको जैसे 6 भाग होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, नंबर 3 टेन थीटा लंब बटे आधार, नंबर 4 कॉट थीटा आधार बटे लंब, नंबर 5 सेक थीटा कर्ण बटे आधार, नंबर 6 कुसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब ये देखिएगा, इसी पर आधारित हमारे जो भी हैं ये 6 भाई हैं, तो इधर भी ये 6 1 2 3 4 5 6 1 लंब बटे कर्ण L अपॉन के 2 कॉस थीटा आधार बटे कर्ण A अपॉन के 2, नंबर 3 टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी तरह से टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा जस्ट अपोजिट आधार बटे लंब सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब यहाँ चित्रानुसार हमने देखा कोण A के सामने की भुजा, A के सामने की भुजा जिसे हम क्या कहते हैं, लंब। कोण A के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। कोण A के लिए जो शेष भुजा बचती है संलग्न, जिसे हम कोण A की भुजा क्या कहते हैं, A के संलग्न भुजा, A की संलग्न भुजा उसे क्या कहते हैं हम, आधार। और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, कर्ण।
जब सी के लिए बात करेंगे तो एंगल सी के लिए डायग्राम इस तरह से होगा आपके सामने। ए बी सी। मैंने बताया आपको कि एक कोण 90 अंश का ही होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश के कोण को ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। सेम एज इट, जब बात सी की कर रहे हैं, हम कोण सी के लिए बात कर रहे हैं, तो कोण सी के ठीक सामने वाली भुजा अब ये क्या कहलाएगी? हमारी लंब। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? हमारी कर्ण। शेष भुजा जो हमारी रह गई उसे क्या कहते हैं हम? आधार। क्या कहते हैं? आधार। ठीक उसी तरह से फिर वही बात जो हमने दोहराई भी से, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। कोण सी के लिए भी एंगल जो होगा वो हमारा कोण सी इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्थान जो दिया है थीटा दिया है। अब वही चीज़ साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार, वही चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए लाल बटे कक्का। इसको ध्यान में रखते हुए आप कहीं भी गलत नहीं हो सकते कहीं भी। आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अब यहां आपने देखा, वहां भी देखा आपने, यहां भी देखा, एंगल के सामने वाली भुजाएं जहां केवल जो साइन भुजाएं होंगी वो चेंज होंगी। देखिएगा आप, जैसे साइन थीटा किया, अब हमारा लंब क्या हो गया यहाँ पर? ए बी। आधार लंब क्या हो गया हमारा? ए बी। और आधार क्या हो गया हमारा यहाँ पर? बी सी। आधार बी सी, कर्ण जो हमने दिया आपने देखो यहाँ लंब बटे कर्ण दिया। लंब क्या है हमारा? ए बी, बट लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा है ए सी। कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बी सी, कर्ण ए सी। टेन थीटा लंब जो दिया हमें, लंब क्या है देखिए? ए बी। आधार क्या है हमारा? बी सी। कॉट थीटा जस्ट अपोजिट, अपोजिट मीन्स आधार बटे लंब, तो आधार बी सी बटे ए बी, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारा? ए सी बटे आधार बी सी। इसी तरह से कर्ण बटे लंब, कर्ण ए सी बटे ए बी। ये होते हैं हमारे कोण सी के लिए। यहाँ तक आपने देखा कि मैंने आपको त्रिकोणमिति का परिचय दिया, त्रिकोणमिति के परिचय के साथ साथ त्रिकोणमिति अनुपातों का ज्ञान दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ तक तो त्रिकोणमिति के कोणों से संबंधित और भुजाओं से संबंधित उनके अनुपातों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसकी अगली वीडियो में आप इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को देखेंगे और देखने के साथ साथ उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।